हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में। इस रिश्ते की बात सुन कर के उनका क्या जो है रिएक्शन निकला, क्या कुछ जो है उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने क्या एडवाइस किया, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग हमारे लिए ऐसी ही रहेगी एंड देखेंगे रीडिंग को जितने अच्छे तरीके से डीप में हम जान सके उतने डीप में जानने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का या जिनके बारे में भी जो है जानना चाहते हैं उनका नाम सोच करके ये रीडिंग देखिए। उसके बाद ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। और जिनको भी मुझसे चाहिए पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके बर्थ चार्ट को चेक करूं, आपका नेम करेक्शन करूं या मोबाइल करेक्शन करूं, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। चलिए अब मैं कार्ड निकालती हूँ। डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, नाइन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, मैजिशियन। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कार्ड आपको टेढ़ दिख रहा है, टेढ़ा। ओके, यहाँ मेरे पास जस्टिस का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो यहाँ है मेरे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जल्दी किसी की बातों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ने फ्यूचर में प्रेजेंट में जो बातें कर रहे हैं वो किसी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बातें करते हुए दिख रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आज की शाम आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार समझ नहीं आता, क्या ही कहूँ, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। चीज़ें इतनी गड़बड़ हो गई हैं, चीज़ें इतनी डिस्टर्ब हो गई हैं कि मतलब क्या डिसीज़न लूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, कैसे डिसीज़न लूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अपने आप को लेकर के इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ ना कि ज़िंदगी में मेरे बस डिस्टर्बेंस ही चल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टर्बेंस चल रही है। मेरी ज़िंदगी कहीं मेरे हाथ में नहीं है, मेरी ज़िंदगी कहीं मेरे वश में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही पीछे छोड़ गया हूँ। मैं अपने आप के साथ ही कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं क्या डिसीज़न लूँ, कैसा डिसीज़न लूँ, कोई आइडिया नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अंदर से ना बहुत एंजाइटी फ़ील हो रही है, बहुत स्ट्रेस फ़ील हो रहा है। अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से डिस्टर्ब हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसे चीज़ें करूँगा, वैसी चीज़ें करूँगा। मैं कभी भी जो है अपने आप को उस तरीके से नहीं ला पाता जिस तरीके से मुझे लाना चाहिए। मैं क्या करूँ, क्या ही मैं सेक्रीफाइस करूँ या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। ज़िंदगी ने पहले ही बहुत रुलाया है, ज़िंदगी ने पहले ही बहुत धोखा दिया है और ज़िंदगी के इस धोखे की वजह से मुझे बहुत कुछ तकलीफ़ झेलनी पड़ी है। वो तकलीफ़ मैं फिर से नहीं झेलना चाहता। मैं अंदर से कहीं ना कहीं टूट सा गया हूँ, अंदर से कहीं ना कहीं तकलीफ़ में जो है
हूँ। मैं अंदर से एकदम से जैसे घिर सा गया हूँ। मेरे अंदर जो तकलीफ़ है ना, वो तकलीफ़ मेरी ख़त्म नहीं हो रही है, वो दर्द मेरे अंदर ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, कैसे ही कहूँ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। अंदर से जैसे कि सहम सा गया हूँ, अंदर से जैसे कि रुक सा गया हूँ। अंदर मेरे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, अंदर मेरे इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मैं क्या ही कहूँ, कुछ आइडिया नहीं है। मैं कैसे कहूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी अपने आप को संभाल पाऊँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही जो है ऐसा लगता है जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरे मन की इच्छाएं जो भी थी वो ख़त्म हो रही हैं। मेरे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं। मेरे मन को मैं कितना ही कंट्रोल करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मैं क्या ही कहूँ, मेरा मन जो है मेरे पार्टनर की तरफ बार बार जाता है, मेरे पार्टनर की तरफ बार बार मुझे खींचता है कि हाँ, मुझे उसकी तरफ जाने का है, मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे मोहब्बत है। लेकिन फिर वही चीज़ें कंटिन्यू होने लगती हैं। ये ना जाने क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन जब हो रहा है तो दिल बहुत तकलीफ़ में जा रहा है, दिल बहुत रो रहा है। अंदर से जो है ना, मेरे एकदम चाहत ख़त्म सी हो गई है, मुझे ऐसा फ़ील होने लगा है। यार, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहा हूँ। मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपने आप को फ़ील नहीं कर पा रहा, या अपने आप में कहीं न कहीं मैं तन्हा सा रहने लगा हूँ। मैं अपने आप में कहीं न कहीं उखड़ा सा रहने लगा हूँ। मेरे अंदर की जो फीलिंग है ना, मैं किसी को नहीं समझा पा रहा, मैं किसी को भी नहीं समझा पा रहा। ठीक है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और मैं अपने आप को हील करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, कैसे भी करके हील करने की कोशिश खुद को कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो हीलिंग है, मेरी जो एनर्जी है, वो कम से कम मैं अपने आप को खुश कर पाऊँ, मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। यार, समझ में ही नहीं आता है कि कब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंदर से जो एंजाइटी हो रही है, जो स्ट्रेस हो रहा है, वो मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे बर्दाश्त की भी हद हो गई है, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अंदर से जो मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता है ना, वो बहुत कम हो गई है। मैं क्या ही कहूँ, 9 ऑफ कॉइंस, मैं सिर्फ उसके तरफ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसके तरफ से कॉल आ जाए, उसके तरफ से मैसेज आ जाए, उसके तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो मुझे बेचैन करे, जो मुझे चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर का मन क्या कह रहा है, या मेरे अंदर की इच्छा क्या कह रही है। मेरी इच्छा जैसे कि ख़त्म सी हो गई है, मुझे ऐसा भी फील होने लगा है। मुझे अंदर से बहुत एंजाइटी हो रही है। मैं कहीं ना कहीं मैंने गलत किया है, मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, और यही रियलाइज़ हो करके मुझे रोना भी आ रहा है कि यार, मेरी गलती की वजह से, मतलब अपने पार्टनर को मैंने तकलीफ़ दिया। यार, मैंने अपने पार्टनर को ऐसे किया, मैंने अपने पार्टनर के साथ ऐसे किया। ये चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों बेचैन कर रही हैं। अंदर से जो है ना, मैं खुश बिल्कुल भी नहीं रह पाता, बिल्कुल भी नहीं रह पाता। एक तरफ मेरी खुशी कुछ और होती है, तो दूसरी तरफ मेरी खुशी कुछ और होती है। मैं यहाँ से जो है एकदम से तकलीफ़ में हूँ, मैं यहाँ से एकदम दर्द में हूँ। मैं क्या ही कहूँ, कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, मैं कुछ भी कहूँ, मैं कुछ भी करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मेरे अंदर जो है ना, ऐसा फ़ील होता है कि मेरे अंदर नहीं हो सकता कुछ भी। मैं अपने आप को जस्टिस नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को ही तौल नहीं पा रहा, मैं अपने आप के साथ ही मैनेज नहीं कर पा रहा। मेरे मैनेज करने का तरीका बहुत अलग है। सच कहूँ तो मेरा और मेरे पार्टनर का जो कहने का अर्थ है ना, सच में मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं था। मेरे अंदर का पता नहीं ये क्या हो गया है। मेरे अंदर का जो मन है, जो मेरे अंदर की इच्छा है, ये क्यों है मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ
किसी ऐसे सिचुएशन का जिससे मेरा और मेरे पार्टनर का यूनियन हो जाए। मैं अपने पार्टनर के साथ ही जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए स्टैंड लिया है। उसके लिए जो भी किया है मैंने किया है और मैं उसके लिए आगे स्टैंड लेता रहूँगा। मेरा मन है उसके लिए स्टैंड लेना, उसके लिए बातें करना, उससे मिलना, उससे एकदम से गले लगाना। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे गले लगा के रहूँ। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ उसके लिए, कुछ भी छोड़ सकता हूँ। मेरे अंदर का जो प्यार है ना, वो सिर्फ़ उसके लिए है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत सिर्फ़ उसके लिए है। तो मैं तो उसके लिए कभी भी जो है ना सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, कभी भी सेक्रीफाइसेस नहीं करूँगा। मुझे जो है ना उसके साथ ही जाने का है, मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ने का है। मुझे कुछ नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे दिल से चाहिए। ठीक है, मुझे दिल से ही चाहिए, जो भी चाहिए मुझे दिल से चाहिए। अब पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है, बट मेरा तो यही है मोटिव। देखते हैं इनका क्या कहना है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, डिवाइन मुझे गाइड करें। 9 ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। टावर। ओके, द एम्परर। ओके, नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी बातें हुई हैं, ये बातें सुनकर ये जो पर्सन है वो रिप्लाई कर रहे हैं कि यार जो भी है तुम्हारा, ठीक है, तुम उससे प्यार करते हो ना, यही तुम्हारे लिए काफ़ी होना चाहिए। तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करती है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो ना, और दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। तो इसमें तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। किसी तीसरे के बारे में सोचो ही नहीं। जब तुम्हें प्यार है तो कोई तीसरा तुम्हें क्यों मिलवाएगा। तुम दोनों ही खुद मिल सकते हो, तुम दोनों ही खुद बातें कर सकते हो, तुम दोनों ही खुद आगे बढ़ कर के डिसीज़न ले सकते हो कि तुम्हें क्या करना है या कैसे करना है या कैसी बातें करनी है। ये सारी चीज़ें तुम दोनों कर सकते हो। तुम दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम दोनों ही एक दूसरे को फुल्ली सपोर्ट करोगे तभी तुम दोनों आगे बढ़ोगे। बाकी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तुमसे तो मैं इतना ही बस कहूँगा कि तुम अपने आप को लेकर के पूरी तरीके से अपनी लाइफ में तुम इन्वॉल्व हो जाओ, पूरी तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो जाओ, पूरी तरीके से तुम अपने आप को लेकर के फुल जो है कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाओ एंड अपना जो भी है तुम्हारा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में तुम्हारे जो भी सपने हैं, है ना, वो सपनों को पूरा करना थोड़ा सा ज़रूरी है। मैं यहाँ बस यही जानता हूँ, मैं यही जानती हूँ कि तुम्हें अपने सपनों को कंप्लीट करना चाहिए। तुम्हें अपने सपनों के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तुम्हारे सपनों में होना, तुम्हारे सपनों का आना, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम जो है थोड़ा सा अपने आप को, है ना, मोटिवेट करो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करो। अगर तुम सारी चीज़ें आगे की तरफ ले जाओगे तो बहुत कुछ होगा जो तुम कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें करनी चाहिए या तुम कर सकते हो। तुम लाइफ को ऐसे इजी वे में मत लो, इजी वे में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हारे पार्टनर के प्रति जितना भी प्यार है, जितनी भी मोहब्बत है, ये कहीं ना कहीं तुम जो है निभाने की कोशिश करो। तुम जो है कहीं ना कहीं अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करो, ठीक है। तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का जो कनेक्शन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
तुम थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जा रहे हो एंड तुम्हारा प्रैक्टिकल नेचर ही मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो तुम दोनों का प्रैक्टिकल नेचर ये सही नहीं है। तुम अपने प्रैक्टिकल नेचर को थोड़ा सा संभालो, थोड़ा सा जो है ना संभालने की कोशिश करो, क्योंकि प्रैक्टिकल रहोगे तो फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल होगा, तुम दोनों के लिए मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि जब से तुम प्रैक्टिकल हुए हो तब से ही तुमने गलत डिसीज़न लेना स्टार्ट किया है। जब से ही तुम प्रैक्टिकल हो चुके हो तब से ही तुम्हारा एक अलग ही जो है अलग ही मूवमेंट होता है। तुम अपने आप को क्यों नहीं संभालते, तुम अपने आप को क्यों नहीं जो है समझाते, क्यों ऐसी चीज़ें करते हो जिससे तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हारा उसका जो भी मैटर है, ठीक है, तुम्हारा उसका जो भी मैटर है, तुम उस मैटर के साथ जो है ना उस चीज़ को जो है ना तुम अपने मैटर के साथ क्लोज़ करो, ख़त्म करो उन सारी चीज़ों को। उन सारी चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। तुम्हारा और उसका जो प्रेम है, जो प्रेम संबंध है, उसको तुम आगे बढ़ाने की जो है ना कोशिश करो। तुम आगे बढ़ाओगे तभी जाके तुम्हारा आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम अपने लाइफ में जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो तुम्हारा डिसीज़न होगा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा डिसीज़न होगा। तुम्हारा डिसीज़न किसी के बोलने से कम नहीं होगा या किसी के बोलने से आगे नहीं जाएगा। तुम्हारा डिसीज़न तुम्हें खुद लेना होगा, तुम्हें खुद जो है बातें करनी होगी इन सारी चीज़ों के बारे में। और मुझे लगता है कि मैंने जितना तुम्हें समझा है, तुम्हारी बातों से समझा है, तुम्हारे रिश्ते में क्या कमी है, तो रिश्ते में तुम्हारे कमी है कि तुम्हारा ईगो बहुत है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हो। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट ही तुम्हारे रिलेशनशिप में बिगड़ने का सबसे बड़ा जो है कारण है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पे लाना चाहिए। देखो, टाइम लगेगा, वक्त हर किसी चीज़ में लगता है, कुछ भी अचानक से नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उस चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है। उस चीज़ को तुम फेस करो। वो चीज़ें तुम्हारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, वो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में बहुत वैल्यू रखती हैं। अगर तुम चीज़ों को समझोगे ना तो तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी, हर एक चीज़, हर एक पॉइंट तुम्हें समझ में आने लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा जोर नहीं डालो दिल पे, दिमाग पे, है ना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारी मन की इच्छा क्या कहती है ये तो तुम ही जानो। लेकिन मेरा कहना यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न लेना चाहते हो वो सोच समझ के डिसीज़न लेना, ताकि ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब ना हो। तुम्हारे एक फ़ैसले की वजह से बहुत कुछ ख़राब हो सकता है, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना बंद करो, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपके कार्ड्स की। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपकी हेल्प हुई है तो दूसरे की भी हेल्प हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए भी मैसेज इसमें खास छुपा हो, है ना, जो आपकी मदद से किसी और के पास पहुंचेगा और उसकी ब्लेसिंग्स आपको लगेंगी, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।